तो ये कहानी स्टार्ट होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर। हम सभी देखते हैं कि गोकू और जिरिन के बीच में काफी भयानक फाइट चली रही होती है। तभी हम सभी देखते हैं कि सारे के सारे बाहर बैठे हुए लोग जिरिन और गोकू को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। यूनिवर्स 7 के सारे लोग गोकू के लिए काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं और यूनिवर्स 11 के अंदर से टोपो, डिस्पो और बाकी सारे लोग जिरिन के लिए चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं वीस को, जो कि कहता है कि मुझे सही नहीं लग रहा है, गोकू के लिए इस टाइम पे शायद सही नहीं होगा, गोकू को ये सब करना बंद कर देना चाहिए। और बीरस भी कहीं ना कहीं समझ जाता है कि बीस किस चीज के बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर गोकू ने फाइनली जिरिन को लगभग सरपास कर ही दिया था और वो उसे टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर करने ही वाला होता है। तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को संभाल नहीं पा रहा होता है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। और तभी बेलमोड के पीछे से आवाज आती है कि जेरेन जल्दी से टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर से गोकू को बाहर कर दो, यही तुम्हारा अभी के टाइम पे मौका है। और हम देखते कि जेरेन इस बार कोई भी गलती नहीं करता है और वो टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग से गोकू को बाहर कर देता है। और उसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और सभी लोगों को लग गया था कि अब ये शायद उन सभी का अंत है। और दूसरी तरफ हम देखते फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 को, जो कि अपनी पूरी ताकत लगा के जिरिन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिरिन उन दोनों को भी टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग से बाहर कर देता है। और अब फाइनली यूनिवर्स 7 का इरेज होने का टाइम आ जाता है। हम सभी देखते सभी लोगों के चेहरे पे एक काफी ज्यादा उदासी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि बीरस के पास आए कहता है कि लॉर्ड बीरस, मुझे माफ कर देना, ये सब जो भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर देना बीरस सामा। तभी बीरस कहता है कि कोई बात नहीं गोकू, जो होना था अब वो होके रहेगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम एंड तक हम सभी के लिए लड़ते रहे, चाहे तुमने अपनी बॉडी की चिंता नहीं करी। और हम देखते हैं कि जुनोसामा भी अब यूनिवर्स 7 को इरेज करने जा रहे होते हैं और उनके चेहरे पे कोई भी उदासी नहीं होती है। और हम देखते हैं यूनिवर्स 7 के सभी कंटेस्टेंट को, जो कि लास्ट टाइम पे अपनी सभी फैमिली को याद कर रहे होते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि बुल्मा, पूला और ट्रंक्स को याद करके लास्ट टाइम स्माइल देता है और कहता है कि मैं तुम सभी को बचाने में फेल हुआ, मुझे माफ कर देना बुल्मा। और काबा, मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था उसमें मैं भी फेल हुआ, तो मैं एक सेंट प्रिंस कहलाने के लायक नहीं हूँ काबा, मुझे माफ कर देना। और हम सभी देखते हैं लास्ट टाइम गोकू को, गोकू अपनी उसी स्माइल के साथ कहता है कि हे जिनोसामा, मुझे इस टूर्नामेंट के ऊपर काफी ज्यादा मजा आया और खासकर जिरिन तुमसे लड़के भी मुझे काफी ज्यादा मजा आया। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारी मुलाकात कभी और होगी तो हम जरूर से फाइट करेंगे, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि हम वापस कभी नहीं मिल सकेंगे। और हम देखते ही गोकू के चेहरे में वही स्माइल होती है, जो देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि गोकू इरेज होने वाला है, फिर भी वो एक चेहरे पे स्माइल लेके जा रहा है। और हम देखते कि फाइनली यूनिवर्स 7 को पूरी तरीके से इरेज कर दिया जाता है और जिरिन इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट आगे आके ड्रैगन को समन करते हैं और बोलते हैं जिरिन से, जिरिन मुबारक हो, तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत चुके हो, तो आखिरकार तुम्हारी वो विश क्या है, चलो अब हमें भी बता दो। और हम देखते हैं बेलमोड को, जो कहता है कि हाँ जिरिन, जल्दी से अब अपने विश मांगो, और अब तुम ही हो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल योद्धा, तो मांगो जिरिन, तुम क्या मांगते हो। और हम देखते हैं कि टोपो और डिस्पो भी ये देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और जिरिन कहता है तो मेरी विश है। और तभी हम सभी आ जाते हैं कहीं और हम देखते हैं एक अजीब सा प्लेनेट, जहां पर हम सभी को दिखाया जाता है गोकू को। और गोकू अचानक से आंखें खोल के कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मुझे तो याद है कि हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में हार गए थे और हमारे पूरे यूनिवर्स को इरेज कर दिया गया था, तो आखिरकार ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। और हम देखते हैं गोकू को तभी एक आवाज़ आती है कि शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा गोकू कि गॉड्स के साथ दोस्ती रख के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। और हम देखते हैं गोकू ये आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है आखिरकार तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। और हम देखते तभी गोकू के सामने वीस आता है और वीस कहता है कि गोकू, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें पहले कह दिया था कि गॉड्स के साथ दोस्ती रखने का काफ़ी बुरे परिणाम हो सकते हैं, जो तुम अब खुद देख रहे हो। और गोकू कहता है कि हाँ वीस, मुझे माफ़ कर देना, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी उस गलती से ये सब हो सकता है, मुझे माफ़ कर देना वीस, मुझे माफ़ कर देना बीरसामा, कि आखिरकार मेरी वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स 7 इरेज हो गया, अब मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। और हम देखते वीस को, जो ही कहता है कि अभी भी देरी नहीं हुई है गोकू। और गोकू कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है वीस, और आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। और हम देखते वीस को, जो कि कहता है कि गोकू अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला
कि तुम सभी को नहीं मालूम था कि ग्रैंड प्रिस्ट और यहाँ पर हमारे जीनोसामा ने एक फैसला बहुत पहले ले लिया था कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतता है और अगर वो खुद की कोई सेल्फिश विश मांगता है तो उसके साथ साथ पूरे मल्टीवर्स और उसके यूनिवर्स को भी इरेज कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जिरेन ने अपनी एक सेल्फिश विश मांगी जिस वजह से उनके यूनिवर्स को भी इरेज कर दिया गया। और उसके ठीक कुछ देर बाद हम सभी की एक मीटिंग बैठी जिसमें सभी एंजल और ग्रैंड प्रीस्ट थे। ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात काफ़ी अच्छी नहीं लग रही थी और हम सभी एंजल्स को भी कि अब पूरे के पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं रहा। तब हम सभी ने एक फैसला लिया कि कैसे न कैसे करके सभी यूनिवर्सेस को वापस से ज़रूर लेके आया जाएगा। एंड ग्रैंड प्रीस्ट ने ये बात भी बोली कि वो संभाल लेंगे जीनोसामा को और उन्हें कुछ भी करके जरूर मना लेंगे। और तभी सभी एंजल्स ने मिलकर फैसला लिया और उसी फैसले की वजह से मैं तुम्हारे सामने हूँ गोकू, तो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। और गोकू कहता है कि आखिरकार ये तुम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो वीस, मुझे कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है। अगर कोई ऐसा मौका है जिससे मैं सारे के सारे मल्टीवर्स को वापस से बचा सकता हूँ तो मैं कुछ भी करके उसे बचाऊंगा वीस। लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार ये जगह कौन सी है जहाँ पर अभी के टाइम पे हम हैं? क्योंकि सुप्रीम काई ने एक बार बोला था कि अगर जीनोसामा किसी को इरेज कर देते हैं तो वो कहीं पर भी नहीं रहता है, तो ये जगह कौन सी है? और हम देखते हैं वीस को जो कहता है कि गोकू एक रास्ता है जिससे तुम पूरे मल्टीवर्स को ही बचा सकते हो और ये जगह कौन सी है वो भी मैं तुमको बताता हूँ। तो जीनोसामा ने जो जिन लोगों को इरेज किया था उनमें से जिसके पास गॉड्स की लेवल की पावर आ जाती है गोकू, वो इस यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं। यानी कि तुम कह सकते हो कि एक दूसरा मल्टीवर्स है। और गोकू कहता है तो आखिरकार वीस मुझे बताओ कि हम हमारे मल्टीवर्स को वापस कैसे ला सकते हैं? मैं अपनी जान ही दे दूंगा लेकिन सभी को वापस जिंदा करके रहूंगा। और वीस कहता है कि जरा रुको गोकू, मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं करने वाला, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता के यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन हाँ चलो मैं तुमको फाइनली बता देता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट ने जीनोसामा से इसके बारे में बात करी थी। जीनोसामा पहले तो थोड़ा गुस्सा हो गए थे लेकिन फिर जीनोसामा इसके लिए मान गए। तो जीनोसामा ने यहाँ पर एक बर्ड छोड़ा है जिसका नाम है डोगी डोगी। अगर तुम उस बर्ड को ढूंढ लेते हो गोकू और उससे विश मांगते हो तो तुम्हारी विश पूरी होगी और तुम पूरे पूरे मल्टीवर्स को वापस से लेकर आ जाओगे। लेकिन याद रखना गोकू, ये काम इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला क्योंकि जीनोसामा ने कई लाखों सालों से काफ़ी सारे लोगों को इरेज किया है जो तुमको हो सकता है कि यहाँ पर मिले। और अगर उनको मालूम चल गया कि जीनोसामा ने डोगी डोगी को आज़ाद कर दिया है तो वो सभी भी उसके पीछे जरूर जाएंगे। तो तुम्हें उन सभी से पहले गोकू उस डोगी डोगी को हासिल करना पड़ेगा जिसे तुम सारे मल्टीवर्स को वापस से लेकर आ सकते हो। और गोकू ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। क्या बात है बीस, मैं जरूर ऐसा करूंगा। लेकिन हाँ तुमने जैसा कि कहा कि सभी गॉड्स, तो क्या यहाँ पर वीरसामा भी होंगे? और बीस ये सुन के कहता है कि नहीं गोकू, यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं होंगे, उन सभी के लिए एक अलग जगह है। लेकिन मेरी बात को याद रखना, तुम इस बात को बिल्कुल भी इस बार मजाक में मत लेना गोकू, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर किसी डीमन के हाथ में वो डोगी डोगी बर्ड लग गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि फिर आगे चलकर क्या हो सकता है। तो मैं तुमको यही कहना चाहूंगा गोकू कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें उस बर्ड को ढूंढना पड़ेगा और बाकी आगे तुम खुद ही समझदार हो। और हम देखते कि ये बोलने के बाद वीस वहां से चले जाता है और गोकू कहता है कि थैंक यू वीस, आखिरकार तुमने मुझे एक और मौका दिया। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचा के रहूंगा और सभी लोगों को वापस एग्जिस्टेंस में ला के रहूंगा। तो थैंक यू वीस, अब मुझे उस बर्ड को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम सभी को एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हम सभी एक आवाज सुनते, हे क्या आखिरकार तुमने वो देखा? क्या वो बर्ड वापस से आ चुका है? तो क्या हमें उसके पास जाना चाहिए? और दूसरा शख्स कहता है कि आखिरकार वो बर्ड यहाँ पर आ चुका है तो हमें उसके पास जल्दी से जाना चाहिए। साथ ही में एक मॉडल की एनर्जी भी मुझे सेंस हो रही है। आखिरकार एक मॉडल ऐसी जगह पे क्या कर रहा है? तो चलो हमें इन दोनों से बहुत जल्दी मिलना पड़ेगा। एंड दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि निकल चुका होता है उस बर्ड को ढूंढने के लिए। सो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी को मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। ये मांगा मैंने खुद ने लिखी है जो आप सभी के पास आज मैं लेकर आया हूं। तो आप सभी इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दिखाना और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और आपसे बताना कि आप सभी को ये मांगा कैसी लगी। कमेंट में अपनी राय बताना क्योंकि ये मांगा की बस शुरुआत है, इसके आगे आगे देखना कि ये मांगा कितनी ज्यादा बढ़िया है। तो यार जाने से पहले मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसी अपने ड्रैगन बॉल से रिलेटेड काफी सारी मांगास मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलता है आप सभी से नेक्स्ट पार्ट के अंदर।